वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर के अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अरब खानदानों की ब्रिटेन की क्वीन से खुफिया मुलाकातों पर हुआ बड़ा इंकशाफ। बादशाह छिन जाने का होता था खौफ। वेबसाइट डिक्लासिफाइड यूके ने जारी की रिपोर्ट। जो बाइडन ने ट्रंप के एक और फैसले को कर दिया कैंसल। वीज़ों पर ट्रंप दौर में लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया। कहा अमेरिकी शहरियों और बिजनेस को हो रहा था नुकसान। मिस्र में अब बीवी को बताए बिना दूसरी शादी पड़ेगी शोहर को महंगी। बनाया गया नया कानून, खिलाफ वर्जी पर होगी 1 साल कैद और 20,000 मिस्री पाउंड जुर्माने की सजा। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने की मोदी सरकार ने कर ली तैयारी। अब शिकायत पर सोशल मीडिया से 24 घंटों में हटाना होगा मुतनाज़ कंटेंट। गाइडलाइंस कर दी गई जारी। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर किया अनोखा एहतजाज। गले में महंगाई मुखालिफ नारे दर्ज किए गए बैनर के साथ की स्कूटर की सवारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल गुजरात इलेक्शन पर की बात। बंगाल में परमिशन न दिए जाने पर उठाए सवाल। राहुल गांधी के नॉर्थ साउथ पॉलिटिक्स पर दिए गए बयान पर कहा शायद उन्हें अमेठी की हार नहीं हो रही है बर्दाश्त। शाही राज या बादशाह छिन जाने का खौफ ही है जो अरब के शाही खानदान ब्रिटेन की क्वीन और ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ खुफिया मुलाकातें करते हैं। वेबसाइट डिक्लासिफाइड यूके ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अरब कंट्रीज के शाही खानदानों ने 2011 में आने वाली अरब बहार यानी अरब स्प्रिंग के दौरान ब्रिटेन के शाही खानदान से 200 खुफिया मुलाकातें की ताकि अरब ममालिक में अवामी एहतजाज से बचने की हिकमत अमली या प्लानिंग तैयार की जा सके। हालिया 10 सालों में हर 15 रोज बाद अरब शाही खानदानों की ब्रिटेन के शाही खानदान से मुलाकातें होती थीं। सबसे ज़्यादा मुलाकातें बहरीन के शाही खानदान ने की, जबकि दूसरे नंबर पर सऊदी अरब का आले सऊद खानदान था। ज़्यादातर मुलाकातों का इंतज़ाम बरतानवी हुकूमत किया करती थी। बरतानवी शाही खानदान के साथ साथ ब्रिटिश मिनिस्टर्स भी अरब शाही खानदानों से लगातार मीटिंग्स करते रहे। ब्रिटिश शाही खानदान के साथ होने वाली मुलाकातों में ज़्यादातर अरब शाही खानदान के वो लोग मिलने आते थे जिन पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम थे। वेबसाइट क्लासिफाइड के मुताबिक अरब शाही खानदानों के बरतानवी शाही खानदान से मुलाकातों की तफसीलात अभी तक राज हैं। बरतानवी शाही खानदान के आर्काइव्स को भी खुफिया रखा जाता है। बरतानवी हुकूमत की फाइल्स भी इन मुलाकातों की तफसीलात से बेखबर हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप के कोरोना वायरस के वबा के दौरान बाज़ वीज़ों पर आयद पाबंदी के हुक्म को कैंसिल कर दिया है। अमेरिकी सदर के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह फैसला अमेरिका के मफाद में नहीं था। इसके बरक्स ये अमेरिकी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने का फैसला था। इससे अमेरिकी शहरियों और जायज़ मुकामी रिहायशियों को उनकी फैमिली से मिलने में दुश्वारी होती और अमेरिकी कारोबार को भी नुकसान पहुंच रहा था। ओहदा संभालने के बाद से जो बाइडन ने मुतअद्दिद पाबंदियों को कम किया है जो डोनाल्ड ट्रंप की ज़ीरो टॉलरेंस इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा थे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो हम दिफा में सऊदीया का साथ देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन जल्द ही सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के साथ कांटेक्ट करेंगे। बाइडन ने इसी माह की शुरुआत में ऐलान किया था कि वो तेहरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं यानी ऑर्गेनाइजेशन के ख़तरात से खुद मुख्तारी और इलाके का दिफा करने में सऊदी अरब की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिकी फ़ौज के हेडक्वार्टर पेंटागन ने एक बार फिर तुर्की से कहा है कि वो रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 खरीदने से बाज रहे। पेंटागन के तर्जुमान जॉन एफ किर्बी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक तुर्की रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के
मुआहदे को ख़त्म नहीं करेगा उस वक्त तक अमेरिका की जदीद तरीन F-35 फाइटर प्लेन नहीं दिए जाएंगे। उनका कहना था कि अमेरिका के फाइटर प्लेन्स रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मेल नहीं खाते। तुर्की ने रूस के मिसाइल सिस्टम की खरीदारी से रूस की आमदनी में इजाफा कर दिया है, जिससे रूस खित्ते में ज़्यादा बाअसर होता जा रहा है और हथियारों के बिजनेस से होने वाली इनकम को रिसर्च और अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। म्यांमार की हुक्मरान फौजी हुकूमत की धमकियों के बावजूद पीर के रोज़ मुल्क से सबसे बड़े शहर यंगून में मुजाहिरीन ने फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज किया। हुकूमत ने वार्निंग जारी की थी कि इन मुजाहिरों से सख्ती से निपटा जाएगा। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। बरतानिया और यूरोपियन यूनियन ने म्यांमार की फ़ौज से मुतालबा किया है कि वह मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर दे। तुर्की में कोरोना वबा के दौरान अवामी ज़िंदगी को दोबारा तेज़ी से बहाल करने वाले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज ग्यूज़तेपे ऑफिशियल फुटबॉल स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया। स्टेडियम का इफ्तिताह तुर्की के शहर अजमेर में हुआ। सदर एर्दोगान ने पेनल्टी शॉट लगाकर इस स्टेडियम का इफ्तिताह किया। स्टेडियम में फुटबॉल की पहली पेनल्टी शॉट की वीडियो को सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। उन्होंने ग्राउंड का जायजा भी लिया। बता दें कि तुर्क सदर एर्दोगान फुटबॉल के शौकीन माने जाते हैं। कई मरतबा उन्हें फुटबॉल खेलते हुए देखा गया। ऐसे में तुर्क अवाम की खुशी का ठिकाना नहीं होता जब वो एक प्लेयर की तरह फुटबॉल खेलते हुए ग्राउंड में भागते हुए नजर आते हैं। कई अरब कंट्रीज़ में एक से ज़ायद शादियों का रिवाज रहा है, लेकिन मगरबी कंट्रीज़ के हमनवा अरब कंट्री इजिप्ट यानी मिस्र ने इस रिवाज को अचानक ख़त्म करने का इशारा दिया है। मिस्र यानी इजिप्ट की कैबिनेट ने ख़ानदानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कानून साजी करते हुए शादी ब्याह, तलाक़, खुला, फ़िस्क़ निकाह, शादी की अहलियत, मुतवल्ली नज़्ब, नान व नुफ़क़ा, परवरिश और मंगनी के नए क़वायद व ज़वाबित मुक़र्रर किए हैं। नए कानून के तहत मिस्र का कोई शादीशुदा शहरी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे 1 साल कैद और जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। इसी तरह अगर शोहर दूसरी शादी को बीवी से ला इत्तला रखे या मुख्फी रखेगा तो इससे भी सज़ा दी जाएगी। मसवदे कानून के आर्टिकल 58 यानी 58 में वजाहत की गई है कि शादी के वक्त शोहर को ये बताना होगा कि आया वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अगर वो पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी है तो उसकी तरफ से दूसरी शादी का इजाज़तनामा पेश करेगा और उनकी रिहाइशगाह के बारे में भी बताएगा। शोहर को अपनी पहली बीवी या बीवियों को नई शादी के बारे में बताना होगा। पहली बीवी के इल्म में लाए बगैर दूसरी शादी पर शोहर को 1 साल कैद और कम से कम 20,000 मिस्री पाउंड जुर्माना होगा। जुर्माने की ज़्यादा से ज़्यादा हद 50,000 पाउंड है। बाज़ सूरतों में कैद और जुर्माना दोनों सज़ाएं दी जा सकेंगी। अगर निकाह ख्वाह को भी इल्म है कि वो जिसका निकाह पढ़ा रहा है वो पहले से शादीशुदा है तो उससे भी कैद और जुर्माने की सज़ाएं दी जाएंगी। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे औरज़गान में एक मिनी वैन में इंजन फटने से आग लग गई, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद हलाक हो गए। इनमें 3 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। सूबे औरज़गान के पुलिस तर्जुमान अहमद शाह साहिल ने कहा है कि बदकिस्मत ख़ानदान शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहा था। उनकी गाड़ी दरिया हेलमंद में फंस कर रह गई थी और वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सके थे। उन्होंने बताया कि दरियाई पानी का शदीद बहाव था जो गाड़ी के इंजन में दाखिल हो गया। उसके बाद इंजन धमाके से फट गया और आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में खानदान के तमाम अफराद हलाक हो गए। दूल्हा और दुल्हन एक और गाड़ी में सवार थे, इसलिए वो महफूज रहे। मोदी सरकार ने आज जुमेरात को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए अहम गाइडलाइंस जारी की है। सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में बिजनेस करने का वेलकम है। सरकार तनकीद के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर शिकायत का फोरम भी मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो 3 में लागू कर दी जाएंगी। उन्होंने ऐलान किया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती वहां करनी होगी। किसी भी कंट्रोवर्सी कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। सेंट्रल मिनिस्टर्स ने यह भी कहा कि अफवाह फैलाने वाला शख्स कौन है, उसकी जानकारी
जानकारी देनी जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही लगातार वो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाता रहता है। इसमें भारत की सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, रेप जैसे अहम मसलों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ। बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड either by a court order or by the government authority will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार इजाफा ही हो रहा था। अब ऐसे में मोदी राज में अब ट्रेनों का किराया भी बढ़ा दिया गया है। हैरत की बात तो ये है कि किराया बढ़ाने के पीछे ये लॉजिक दिया गया है कि बिला वजह जो सफ़र करते हैं ऐसे लोगों की भीड़ कम हो, इसके लिए कम डिस्टेंस यानी कम दूरी की ट्रेनों में किराया बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत के इस फैसले के बाद अब लोकल ट्रेनों में सफ़र करने के लिए ज़्यादा किराया देना होगा। रेलवे ने लोकल ट्रेनों में किराए को डबल कर दिया है। मुसाफिरों को 25 रुपये की जगह अब 55 रुपये किराया देना होगा। वहीं 30 रुपये की जगह अब 60 रुपये किराया वसूल किया जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रेलवे की जानिब से किराए बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया था कि कोरोना का कहर आपके लिए यानी आम शहरियों के लिए और मौका हुकूमत के लिए। पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रेन किराया, मिडिल क्लास को बुरा फंसाया, लूट ने तोड़ी जुमलों की माया। 2 दिन पहले जब राहुल गांधी ने ये ट्वीट किए थे तब रेलवे ने इसको गलत बताया था। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की अनोखे तौर पर मुखालफत की है। ममता बनर्जी आज कार की सवारी छोड़कर स्कूटर से सीएम ऑफिस पहुंची। उनका स्कूटर मिनिस्टर फिरहाद हकीम चला रहे थे, जबकि सीएम उनके पीछे बैठी हुई थी। ये स्कूटर भी बैटरी से चलने वाला ग्रीन स्कूटर था। इस दौरान हेलमेट पहनी हुई ममता बनर्जी के मुंह पर मास्क दिखाई दिया और गले में एक साइन बोर्ड जिस पर लिखा था, आपके मुंह में क्या है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, डीजल की कीमत बढ़ाना और गैस की कीमत बढ़ाना। ममता के स्कूटर से ऑफिस पहुंचने का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बंगाल में अवामी जलसे के इनेकाद की परमिशन उन्हें नहीं दिए जाने पर तृणमूल कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे, अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। और नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते भाई। हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी, मगर मेरा राइट तो है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इन एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं, डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी, पूरा एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है।
यकीनन हम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम। और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात में उनकी जीत और कांग्रेस की शर्मनाक हार पर कहा कि अहमदाबाद कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन हमने उनके गढ़ में जाकर जीत हासिल की। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहां भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहां है, कांग्रेस का वोट कहां है भाई? अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके ही हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हम दंगल में गए, जीते वहां पर। असदुद्दीन ओवैसी से राहुल गांधी के नॉर्थ और साउथ की पॉलिटिक्स के बयान पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायद अमेठी में मिली हार राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और आखिरकार सच उनकी जबान पर आ ही गया। ये उनका स्टेटमेंट है, उनसे पूछिए आप। उनके पार्टी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि ये इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, सिर्फ राहुल गांधी को भी दे। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे देंगे जब उनकी पार्टी नहीं समझ सक रही? उनको मैं कैसे समझूंगा उनको भाई? उनकी पार्टी में रहने वाले उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो क्या ओवैसी देगा? कहाँ का देगा वो? इसीलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है, बल्कि कोमोटा स्टेज में आ चुकी है अभी। नहीं, अमेठी हार गए सो गम है शायद उनको, तकलीफ है, पेट में दर्द अभी भी है कि खानदानी विरासत में जो चीज मिली वो उनके हाथ से निकल गई, तो शायद वो बेचारे दिल की बात जबान पे आ ही गई। अगर वो जीत जाते तो शायद ये बात नहीं करते। अब हमको आप बोलते कि हम डिवाइसिव हैं, हम लड़ाते भाषण के जरिए से। अब आप लोग तो पूरे खामोश बैठे हैं। ये जनियाधारों की कॉन्स्पिरेसी है कि उनमें से कोई बोले तो सब खामोश, और हम बोले तो आसमान सर पे उठा लेते आप। ये तो ठीक नहीं है सर। हमेशा इख्तिदार में कोई नहीं रह पाएगा। जो ये सोचता है वो गलत सोचता है। अवाम ही है जो इस बात का फैसला करती है कि इख्तिदार में कौन रहेगा। ये कहना था असदुद्दीन ओवैसी का। देखिए, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। पावर इज नॉट इटर्नल। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 100 साल तक प्रधानमंत्री रहूंगा या मुख्यमंत्री रहूंगा। सबको जाना है इस दिन। जनता है, जनता बादशाह है। बड़े बड़ों को मट्ठी चका दी जनता, इंदिरा गांधी को निकाल दी, राजीव गांधी को निकाल दी। ये जनता बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दी। तो ये समझना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में अगर ये लग रहा है कि कोई अपने स्टेट के पावर से या अपने एग्जीक्यूटिव पावर से सबको नहीं दबा सकते आप, नहीं दबा सकते आप। ये कहीं ना कहीं गिरेंगे वो लोग। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमा से कोरोना हेल्थ बुलेटिन दोबारा जारी करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी है, जिसको रियासती महकमे सेहत ने रोक दिया था। अदालत ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल का आज तफसीली जायजा लेते हुए हुकूमत को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि इस बुलेटिन को डेली बेसिस पर जारी किया जाए। अदालत ने साथ ही कल से रियासत में सीरम सर्वे करने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में सेकंड फेज में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश जाहिर की। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को हुक्म भी दिया कि लोग एक जगह जमा न हो, इसके लिए कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने के अहकामात जारी किए जाएं। अदालत ने कोरोना मामले की अगली समाअत को 18 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अरब खानदानों की ब्रिटेन की क्वीन से खुफिया मुलाकातों पर हुआ बड़ा इंकशाफ। बादशाह छिन जाने का होता था खौफ। वेबसाइट डिक्लासिफाइड यूके ने जारी की रिपोर्ट।
जो बाइडेन ने ट्रंप के एक और फैसले को कर दिया कैंसल। वीजों पर ट्रंप दौर में लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया। कहा, अमेरिकी शहरियों और बिजनेस को हो रहा था नुकसान। मिस्र में अब बीवी को बताए बिना दूसरी शादी पड़ेगी शोहर को महंगी। बनाया गया नया कानून, खिलाफ वर्जी पर होगी 1 साल कैद और 20,000 मिस्री पाउंड जुर्माने की सजा। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने की मोदी सरकार ने कर ली तैयारी। अब शिकायत पर सोशल मीडिया से 24 घंटों में हटाना होगा मुतनाज़ कंटेंट। गाइडलाइंस कर दी गई जारी। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर किया अनोखा एहतजाज। गले में महंगाई मुखालिफ नारे दर्ज किए गए बैनर के साथ की स्कूटर की सवारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल गुजरात इलेक्शन पर की बात। बंगाल में परमिशन न दिए जाने पर उठाए सवाल। राहुल गांधी के नॉर्थ साउथ पॉलिटिक्स पर दिए गए बयान पर कहा, शायद उन्हें अमेठी की हार नहीं हो रही है बर्दाश्त। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।